क्रिकेट वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का पाकिस्तान को 402 रन्स का पहाड़ जैसा हदफ। कीवीज टीम ने वर्ल्ड कप की तारीख का अपना सबसे बड़ा स्कोर 401 रन्स बना डाले। ताकुब में ग्रीन शर्ट्स की बैटिंग जारी। कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को बैटिंग की दावत दी। कीवी बैटर्स ने जारहाना अंदाज अपनाया और किसी बॉलर्स को न बख्शा। पहली विकेट गिरने के बावजूद कीवीज कप्तान विलियमसन आए और इंजरी की सारी कसर पाकिस्तानी बॉलर्स पर उतारी। विलियमसन और रविंद्रा के दरमियान 180 रन्स की शिराकत बनी। रविंद्रा 108 और विलियमसन 95 रन्स बनाकर आउट हुए। बाकी हिस्सा दीगर बल्लेबाजों ने डाला। मार्क चैपमैन 39, ग्लेन फिलिप्स 41 और मिचेल सेंटनर 26 रन्स बनाकर नुमाया रहे। चौके पे चौका, छक्के पे छक्का। न्यूजीलैंड के बैटर्स का पाकिस्तानी बॉलर्स पर लाठी चार्ज। बॉलर्स अपनी लाइन और लेंथ ही भूल गए। कप्तान बाबर का 4 फास्ट बॉलर्स खिलाने का फैसला कारगर न हुआ। शाहीन आफरीदी 10 ओवर्स में 90 रन्स देकर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के महंगे तरीन बॉलर बन गए। हारिस रऊफ ने 85 और हसन अली ने 82 रन्स खाए। मोहम्मद वसीम कदरे बेहतर रहे, 60 रन्स देकर 3 विकेटें ली। कौमी टीम ने 17 वाइट बॉल्स कराई। मजमूई तौर पर 26 एक्स्ट्रा रन्स दिए। सदर मुमलिकत और निगरान वज़ीर आज़म का मियांवाली एयरबेस पर दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खराजे तहसीन। कहा, आपकी जुर्रत और बहादुरी को सलाम, पूरी कौम आपके साथ है। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा कि दहशतगर्दी की हालिया लहर पाकिस्तान में दोबारा अदम इस्तेहकाम की साजिश है। तमाम इदारे मिलकर दुश्मनों की साजिशों को नाकाम बनाएंगे। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की भी कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस की तारीफ। कहा, दहशतगर्द अपने मज़मूम अज़ाइम से कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान से गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी का सिलसिला जारी। चमन और तुरखम बॉर्डर से रोज़ाना हज़ारों अफगान बाशिंदे वतन लौटने लगे। गुज़श्ता रोज़ मज़ीद 12,540 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। मजमूई तौर पर 1,75,000 से ज़्यादा तारकीन वतन पाकिस्तान छोड़कर जा चुके। बॉर्डर्स पर बनाए गए होल्डिंग सेंटर्स पर वतन वापसी के मुंतज़िर अफगान बाशिंदों की भारी तादाद मौजूद। मुल्क के अंदरून से भी खुसूसी बसों के जरिए गैर कानूनी तारकीन को लाया जाने लगा। लंडी कोतल में तारकीन की सहूलत के लिए नादरा की 22 मोबाइल वैन्स ने काम शुरू कर दिया। वापसी करने वालों का हुकूमती इंतजामात पर इजहार तशक्कुर। कोई तकलीफ नहीं है, हुकूमत से तरफ से अपने खुशी से अपना मुल्क पे जाना है। सारे जो हमारी पड़ोसिया थी, दोस्त थे, सारे खफा थे, रो रहे थे कि आप लोग नहीं जाओ, हम अपनी मर्जी से जा रहे। हम खुश हैं, आज तक हमारे साथ तो कोई गलती भी नहीं की इन लोगों ने, इसलिए हम इज्जत से निकल रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का दौरा इसराइल। नेतन्याहू ने यरगमालियों की रहाई तक आर्जी जंग बंदी का इम्कान रद्द कर दिया। गजा में इमदाद की रसाई यकीनी बनाने पर भी कोई पेशरफ्त ना हो सकी। अमरीका, सऊदीया, कतर, इमारात, मिस्र और फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा का इजलास आज उर्दन में होगा। मुज़ाकरात के दौरान फौरी जंग बंदी और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल होगा। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि कोई दूसरा या तीसरा महाज नहीं खोला जाएगा। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी इस्लामाबाद से गिरफ्तार। फवाद चौधरी को उनके भाई फैसल चौधरी के घर से गिरफ्तार किया गया। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद ने ट्वीट करके तस्दीक कर दी। भाई फैसल चौधरी बोले, फवाद को घर से उठाया गया, वारंट भी नहीं दिखाए गए। मुबैना करप्शन का केस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने असद कैसर को जुडिशल कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जुडिशल मजिस्ट्रेट कुर्रतुल्लाह ने महफूज फैसला सुनाया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तार किया गया था। IMF का टैक्स महसूलात जमा करने की रफ्तार पर अदम इत्मीनान। FBR को अगले 8 माह के लिए 700 अरब रुपए का टास्क सौंप दिया। टैक्स गुजारों की तादाद 49 लाख तक बढ़ाने का प्लान भी मांग लिया। टैक्स दहंदगान की तादाद बढ़ाने के लिए आलमी बैंक ताउन करेगा। FBR 6 नवंबर को पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करेगा। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए कमर कस ली। रवा माह रिटर्निंग अफसरान के तकर्रुर का फैसला। सूबाई हुकूमतों के ज़ेरे इंतजाम अफसरान को DRO और RO तैनात किया जाएगा। तकर्री का नोटिफिकेशन 15 नवंबर तक जारी होने का इम्कान।
इसहाक डार नून लीग के इलेक्शन सेल के चेयरमैन मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। इसहाक डार की तैनाती से इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी आएगी। तर्जुमान मरियम औरंगजेब का ट्वीट। PIA माली बहरान अज़ाब जान बन गया। मुसाफिर कौमी एयरलाइन से मुतनफ़िर आज भी अंदरूने और बैरून मुल्क के लिए 18 परवाजें उड़ान न भर सकीं। इस्लामाबाद और कोयटा के दरमियान PIA सर्विस 16 रोज़ के तातुल के बाद बहाल। किलाया औरंगज़ई में खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट और फौज के ताउन से ज़ल्मो मेला सज गया। खेलों का मेला कल तक जारी रहेगा। खेलों के अलावा सकाफती और रिवायती स्टॉल्स भी सजा दिए गए। नौजवानों, बुजुर्गों और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। और ला लीगा लीग में लॉस पाल्मास ने एथलेटिको मैड्रिड को शिकस्त दे दी है। जीत का स्कोर 2-1 रहा। कैरियान और रामिरेज ने 1-1 गोल किया। और आपको बताएंगे चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस में आइंदा समाअत पर फरीकैन को एक साथ दलाइल देने का हुक्म। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने कहा कि दलाइल सुनने के बाद केस आगे चलाया जाएगा। दूसरी जानब तोशाखाना फौजदारी केस में अहम पेशरफ्त हुई है। चेयरमैन PTI की मरकजी अपील 7 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समाअत करेंगे। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने केस की समाअत की। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के वकील शेर अफजल मरवत अदालत पेश नहीं हुए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने आला अदलिया के मुख्तलिफ हवाले दिए और शेर अफजल मरवत की अदम हाजिरी पर एतराज भी उठाया, जिस पर मुआविन वकील ने बताया कि शेर अफजल मरवत बैरून मुल्क हैं। आइंदा समाअत पर अदालत पेश होंगे। इस्तदा है कि समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी जाए। अदालत ने फरीकैन की जानिब से एक साथ दलाइल सुनने का हुक्म देते हुए समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना नैब तहकीकात केसेज समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए। चेयरमैन PTI के नैब केसेस में जमानत बहाली की दरखास्तों पर समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 7 नवंबर को करेगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी 1 माह की छुट्टियों के बाद वापसी पर बेंच में शामिल हो गए। एहतसाब अदालत ने अदम पैरवी पर चेयरमैन PTI के नैब केसों में जमानत खारिज कर दी थी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को अपील में नोटिस जारी कर रखे हैं। चेयरमैन PTI ने 5 अगस्त के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर रखा है। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI सजा मौतली के बाद जमानत पर हैं। 2 रुकनी बेंच पहले 6 केसों में चेयरमैन PTI की जमानतें बहाल कर चुका है। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कॉज लिस्ट भी जारी कर दी।